धन्यवाद ओम जी, मुझे ये अवसर देने के लिए। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मेरा भारत वैश्विक काव्य गोष्ठी में हम एकत्र हुए हैं। हम भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष पर और हिंदी दिवस मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि कोई भी देश में पहले साहित्य जागता है और तब देश जागता है। देखिए, भारत में सन्यासियों का विद्रोह हुआ तो लिखी गई आनंद मठ, हमें नारा मिला वंदे मातरम, और साथ ही साथ में 1857 की क्रांति हुई और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो हम वो साहित्य पैदा कर रहे हैं कि जिससे कि भारत देश बदलेगा और भारत देश जागेगा। और तो हम सब अपनी अपनी कविता कहेंगे और दूसरों को भी, जैसा कि अभी ओम जी ने कहा कि हम अपनी कविता कहेंगे, लेकिन हम सभी दूसरे लोगों को भी कविता बोलने का अवसर देंगे। हमारी संस्कृति का प्रतीक है बहुवचन, एक वचन नहीं। अब आप भारत का इतिहास देख लीजिए। वेद कितने हैं? वेद 4 वेद है, एक वेद नहीं। और उन वेदों की व्याख्या के लिए हर ऋषि ने अपने अपने तरीके से उपनिषद लिखे। तो बहुत से उपनिषद हैं, प्रत्येक को अपनी बात कहने का हक है। तो मैं हमारे आधुनिक ऋषियों से यानी कि कवियों से निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी अपनी कविता कहें और सभी को ये सुवर्ण अवसर प्रदान करें। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि पहले 5 कवियों का नाम लेता हूं ताकि वो तैयार रहें और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले 5 नाम हैं। राम राम सभी को राम। चित्रा गुप्ता जी, अवधेश प्रसाद जी, झा, सुभाष शर्मा और मधु खन्ना, और उसके बाद में आलोक मिश्रा जी तैयार रहे। तो हमारी कविता बहुत अच्छे टाइटल से शुरू हो रही है। चित्रा गुप्ता जी, और उनका है भारत के जय घोष से शुरू हो रही है। तो उनकी कविता का शीर्षक है जय घोष भारत का। आप अनेक विधाओं में लेखन लिखती हैं। भारत में प्रवक्ता, सिंगापुर में हिंदी अध्यापिका, आप मंचों का संचालन करती हैं और योग और हास्य में आपको बहुत रुचि है। तो चित्रा गुप्ता जी, मंच आपके। और सभी गुणी जनों, माननीय और स्नेही साथियों को मेरा हार्दिक नमन। और स्वतंत्रता के महोत्सव पर मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगी और ये भी बताना चाहूंगी गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन था कल। तो सबको एक साथ समन्वित करके मैं अपना गीत यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हाँ, मैं समय की सीमा में रहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। भारत की मिट्टी जब शीश लगाती हूँ, भारत की मिट्टी जब शीश लगाती हूँ, अंतस तल तक मैं खिल खिल जाती हूँ, अंतस तल तक मैं खिल खिल जाती हूँ। वैभव धुंधले हैं सारे इसके सम्मुख, वैभव धुंधले हैं सारे इसके सम्मुख, अनुरागी सी मैं बलिहारी जाती हूँ, अनुरागी सी मैं बलिहारी जाती हूँ। भारत की मिट्टी जब शीश लगाती हूँ, रहूं कहीं भी मैं मन में भारत है, रहूं कहीं भी मैं मन में भारत है। देश प्रेम की दुंदुभी मेरे मन की चाहत है,
देश प्रेम की दुंदुभी मेरे मन की चाहत है, प्रकृति सुषमा से अभिभूत हो जाती हूँ, प्रकृति सुषमा से अभिभूत हो जाती हूँ। भारत की मिट्टी जब शीश लगाती हूँ, सीमा प्रहरी है जो सम कहरी है, सीमा प्रहरी है जो सम कहरी है, वे जागे दिन रात हम सोते गहरे हैं, इन वीरों को प्रणाम दंडवत करती हूँ। भारत की मिट्टी जब शीश लगाती हूँ, चर्म चक्षु मेरे जब हो जाते धुंधले, आंखें जो दिखती हैं सब जगह, चर्म चक्षु मेरे जब हो जाते धुंधले, मन चक्षु कर देते तुरंत उन्हें रूप पहले, ज्ञान चक्षु से परमानंद सुख पाती हूँ। भारत की मिट्टी जब शीश लगाती हूँ, अमृत महोत्सव की शोभा निराली है, अमृत महोत्सव की शोभा निराली है, विश्व के हर छोर से गूंजे किलकारी है, जय घोष भारत का, जय घोष भारत का सुन झूम जाती हूँ। भारत की मिट्टी जब शीश लगाती हूँ, अंतस्तल तक मैं खिल खिल जाती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता चित्रा जी, भारत के जयघोष की। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर थी। अब अगली कविता है अवधेश प्रसाद जी की, भारत देश एक सद्विचार है। और मेरा भी यही मानना है कि भारत केवल जमीन का टुकड़ा, कोई ज्योग्राफिकल यूनिट नहीं है, वो एक अपने आप में संस्कृति है, एक सद्विचार है। तो कवि जो है वो अपने दृष्टि से, प्रत्येक कवि अपनी दृष्टि से इस बात को रखेगा। तो अवधेश प्रसाद जी पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, पिछले 24 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं, स्कूल के दिनों से ही साहित्य सर्जन में भी रुचि है, और आपकी पत्रिकाओं में कई नई नई कविताएं आती हैं, और आप कैनबेरा में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। तो अवधेश प्रसाद जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी कविता पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद हरिहर झा साहब, और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं स्ट्रेट अवे अपनी कविता पे आता हूं ताकि समय की सीमा बरकरार रहे। कविता का शीर्षक तो आप जान गए, भारत देश एक सद्विचार है। भारत देश एक सद्विचार है, मूर्त सत्य का घोष उद्गार है, मानवता को वर उपहार है, ज्ञान ऋणी उसका संसार है। भारत देश एक सद्विचार है। उच्च हिमालय से दक्षिण सागर, उच्च हिमालय से दक्षिण सागर, सिंधु ब्रह्मपुत्र मध्य उसका आगर, हरित क्षेत्र बंधन है उसके पर, हरित क्षेत्र बंधन है उसके पर, जन करते उसका चरित्र उदागर, गीता वेद जिसका संस्कार है। भारत देश एक सद्विचार है। दिग दिगंत के शेष शेष में, दिग दिगंत के शेष शेष में, सुख समृद्धि से दुख क्लेश में, दिग दिगंत के शेष शेष में, सुख समृद्धि से दुख क्लेश में, हर स्थिति काल हर परिवेश में, हर स्थिति काल हर परिवेश में, नीत है जो सर्व समावेश में, पूरी वसुधा जिसका परिवार है। भारत देश एक सद्विचार है। शक्ति से नहीं सत्ताभिलाषा, शक्ति से नहीं सत्ताभिलाषा, ज्ञान शोध जिसकी परिभाषा, कहीं से कोई आए उसमें समा जाए, कहीं से कोई आए उसमें समा जाए, बिना भेदभाव नस्ल रंग भाषा, सबके लिए सदा खुला उसका द्वार है, सबके लिए सदा खुला उसका द्वार है। भारत देश एक सद्विचार है।
सब सुखी निरोग हो सब शांत, सब सुखी निरोग हो सब शांत, अंतरिक्ष में भूत सब प्राणी प्रांत, सब सुखी निरोग हो सब शांत, अंतरिक्ष में भूत सब प्राणी प्रांत। सर्व मंगल कामना की प्रार्थना, सर्व मंगल कामना की प्रार्थना, सतत रीति रही जहां बिन भ्रांत, सत्यमेव जयते जिसका आधार है, भारत देश एक सद्विचार है। पाप बोध नहीं रहा जहां सृजन, पाप बोध नहीं रहा जहां सृजन, अहम ब्रह्म का हो समग्र चिंतन, गुरु पितृ अतिथि सब देव तुल्य, गुरु पितृ अतिथि सब देव तुल्य, अनुपम अदित एक जीवन दर्शन, अनुपम अदित एक जीवन दर्शन, फल नहीं जहां कर्म अधिकार है, भारत देश एक सद्विचार है। धर्म नहीं मत, धर्म मत नहीं कर्तव्य है, धर्म मत नहीं कर्तव्य है, सत्य ही सबका गंतव्य है, धर्म मत नहीं कर्तव्य है, सत्य ही सबका गंतव्य है। कहे जन्म मृत्यु काल चक्र परे, कहे जन्म मृत्यु काल चक्र परे, जो सनातन है वही द्रष्टव्य है, उस संस्कृति को सत नमस्कार है, भारत देश एक सद्विचार है। अब आखिरी पंक्ति में कहा है, बसता है देश मन प्राण में, बसता है देश मन प्राण में, रहता सबके सतत ध्यान में, बसता है देश मन प्राण में, रहता सबके सतत ध्यान में, बदले चाहे वेश खान पान में, बदले चाहे वेश खान पान में, समर्पित मगर सदा सम्मान में, समर्पित मगर सदा सम्मान में, भले कोई समुंदर सात पार है, भारत देश एक सद्विचार है, भारत देश एक सद्विचार है, मूर्त सत्य का घोष उद्गार है, मानवता को वर उपहार है, ज्ञान ऋणी उसका संसार है, भारत देश एक सद्विचार। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता अवधेश जी, बहुत प्रभावित करने वाली कविता है, भारत देश एक सद्विचार है। धन्यवाद। इसके बाद मैं अगले कवि का नाम कितना भी जोर से बोलूं कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो मैं खुद हूं। तो मेरी कविता का शीर्षक है तिरंगा ध्वज लहराए। जिसका गीत बहे गंगा का झरना गाए, जिसका गीत बहे गंगा का झरना गाए, भारत मां की शान तिरंगा लहराए। युवा शक्ति नेता सुभाष की कस्में खाती, युवा शक्ति नेता सुभाष की कस्में खाती, जिसकी धरती शस्य श्यामला रत्न उगाती, कबीर धर देते चादर होती ना मैली, कबीर धर देते चादर होती ना मैली, सरल सादगी गहरा चिंतन किसकी शैली, गांधी लाल बहादुर नजर सामने आए, भारत मां की शान तिरंगा ध्वज लहराए। वाह। राम छोड़ दे राजपाट भी हंसते हंसते, राम छोड़ दे राजपाट भी हंसते हंसते, ज्ञान प्राप्त हो बुद्ध नहीं वैभव में फंसते, बोध मिले थोथे अभिमान का तर्क नहीं है, बोध मिले थोथे अभिमान का तर्क नहीं है, गिरधर को मुरलीधर कह दो फर्क नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया जी। गिरधर दासी होना भाए, भारत मां की शान तिरंगा ध्वज लहराए। क्या बात है, बहुत सुंदर। धन्यवाद। वीर पन्नाधाय ने सुत बलिदान किया था, वीर पन्नाधाय ने सुत बलिदान किया था, किन किन वीरों ने सर्वस्व त्याग दिया था, कटे शीश तो भी क्या कभी न शीश झुकाता, त्याग दधीची का अब तक है याद दिलाता, भूखों को हम खिला खिला कर ही खुद खाएं, भारत मां की शान तिरंगा ध्वज लहराए। वाह, सुंदर है। बाजीगर का देश नहीं उपहास चलेगा। जब मैं आया था 1990 में, तब तक पूरे ऑस्ट्रेलिया में हर जगह यही था कि भारत यानी कोई बाजीगर का देश है, आपके तीर और धनुष कहाँ है। मुझे बड़ा अटपटा होता था कि ये कैसे हुआ। बाजीगर का देश नहीं उपहास चलेगा, शून्य दिया गणित को बाधा शून्य फलेगा, कंप्यूटर हाथों में जादू खूब चलेगा, धर्म ज्ञान भी साथ साथ में खूब पलेगा, स्तुति देवता करते जिसकी नहीं अघाए, भारत मां की शान तिरंगा ध्वज लहराए,
जिसका गीत बहे गंगा का झरना गाए, भारत माँ की शान तिरंगा ध्वज लहराए। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हरिहर झा जी, भावना से ओतप्रोत। अवधेश जी का गीत भी बहुत अच्छा। आपने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया है हरिहर जी, एक से बढ़कर एक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके बाद हमारे जो कवि हैं, उन्हें तो मैं बस अशोक चक्रधर कहता हूँ, वो मेरे मित्र हैं। तो अगले कवि हमारे सुभाष शर्मा जी, और वे सुनाते हैं मेरे भारत की माटी। मुझे विवेकानंद याद आते हैं कि वो भी जब अमेरिका से वापस लौटे तो पहले उन्होंने भारत की माटी को सिर पर लगाया। तो मित्रों, सुभाष शर्मा जी साहित्य संध्या का आयोजन करते हैं मासिक, और पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और 25 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में निवास है। और आप जो है वो बहुत सी जगहों पर शिक्षा दिए, IIT से हैं आप, तो बहुत लंबा परिचय इनका, तो मैं संक्षिप्त में ही कह रहा हूं कि आप अपनी कविता सुनाएं। आपकी कविता ही आपका परिचय है, मेरे भारत की माटी। स्वागत धन्यवाद है हरिहर जी। सुभाष जी, स्वागत है। बहुत बहुत अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और ओम जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आयोजन किया। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए पहले कुछ पंक्तियां उस हर व्यक्ति के लिए जो यहाँ आए हैं, पहले कुछ कहूंगा, फिर अपनी कविता पे आऊंगा, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। तो अपने ही देश में अपने ही लोगन के, ये मेरी भाषा है, मातृभाषा है, कन्नौज की भाषा है। किस वजह से मैं विदेश आया, तो अपने ही देश में अपने ही लोगन के दांव पेच देख हम विदेश भागे आए हैं। और भेदभाव धन अभाव देख के मन मुटाव, आज देखो यहाँ हम चैन तनिक पाए हैं। तो पेट काट बाप ने पाले थे 3 पूत, पेट काट बाप ने पाले थे 3 पूत, उन सब के बीच में हम ही पढ़ पाए हैं। उन्हें छोड़ छाड़ पाछे उनके ही हाल पे दांव पाए, आज हम विदेश भाजे आए हैं। बहुत बहुत दुख। तो मान हान ताक धरे अपने को दूर करे, धरती के दूसरे छोर पे हम आए हैं। और पैसा ही पैसा पैसा की मार देख, सगी माँ को दे तलाक सौतेली पाए हैं। धन्यवाद सुभाष जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो कबहू अकुलात मन, जो लोग पूर्वी भारत के रहने वाले अकुलात और उकतात में फर्क जानेंगे। कबहू अकुलात मन कबहू उकतात मन, कबहू हम अपने ही देश को गरियात हैं। कोई अनजान जब माटी को देत लात, काहे छोड़े आए हम जिया पछतात है। काहे छोड़े आए हम जिया। बहुत बढ़िया। और इसके साथ ही मैं अपनी कविता पर आता हूं। मैं समय सीमा को फिर भी ध्यान रखूंगा। तो मेरे भारत की माटी में, मेरे भारत की माटी में जाने क्या वो बात है। मेरे भारत की माटी में जाने क्या वो बात है। मैं जाऊं जिस ओर धरा के, जाती मेरे साथ है। मेरे भारत की माटी में जाने क्या वो बात है। तो कितना भी मैं दिखूं अकेला, करती मुझसे बात है। दूर कहीं कितना भी जाऊं, रहती मेरे साथ है। मेरी माटी मेरा चंदन, मेरी माटी मेरा चंदन, हर पल मेरे साथ है। मैं जाऊं जिस ओर धरा के, जाती मेरे साथ है। वेरी गुड। तो कभी हिमालय की चोटी पर चढ़ के वो चिल्लाती है। हिंद महासागर की लहरों से वो मुझे बुलाती है। रंग बिरंगी माटी मेरी, भाई रंग बिरंगी माटी मेरी, माटी की क्या बात है। मैं जाऊं जिस ओर धरा के, जाती मेरे साथ है। तो कभी तिरंगे की लहरों में लहर लहर लहरा
कभी तिरंगे की लहरों में लहर लहर लहराती है, कभी शिवाजी और राणा के किससे हमें सुनाती है। क्या बात, वाह वाह। उनकी प्यारी प्यारी बातों में देखो सौगात है, मैं जाऊं जिस ओर धरा के जाती मेरे साथ है। और समय सीमा को देखते हुए ये कम करता हूं, तो कभी बहन बन कर वो मेरे, कभी बहन बन हाथ में मेरे राखी बांध के जाती है, कभी पड़ोसी बनकर मेरा दरवाजा खटकाती है। मेरी माटी में देखो तो मेरी माटी में रंगों की क्या देखो ये फुरात है, मैं जाऊं जिस ओर धरा के जाती मेरे साथ है। मेरे भारत की माटी में जाने क्या वो बात है। धन्यवाद मित्रों। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा गाया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। धन्यवाद शरदुला जी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुभाष सर, बहुत सुंदर, प्रभावी गाया, एकदम टची लाइंस, योर टची बहुत लाइंस। प्रभावी, बहुत बढ़िया। बहुत अनिल जी धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत प्रभावशाली कविता है सुभाष जी। इसके बाद में मैं मधु खन्ना जी को आमंत्रित करूंगा। आप अधिगम अक्षमता की शिक्षक और अनेक भारतीय कला प्रदर्शनियों और रेडियो पर हिंदी कार्यक्रम करती है, और आप कहीं से भी कोई भी साहित्य आलेख वगैरह कोई भी देखा तो आप अपने रेडियो स्टेशन के लिए पकड़ लेती है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि आपने मेरा आलेख भी जो है वो रेडियो स्टेशन से प्रसारित किया, तो इस तरीके से आप हर जगह सर्च करती हुई जो है वो रेडियो पर प्रसारित करती है। ये तो मेरा निजी अनुभव है। तो अब आप मधु खन्ना जी से कविता सुनेंगे। मेरी कविता का शीर्षक है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही है। मेरी कविता का शीर्षक है, आदरणीय अटल, तू है भारत का गौरवान्वित पटल। निश्चय तेरी वाणी से आवाज अभी तक आती है, निश्चय तेरी वाणी से आवाज अभी तक आती है, भारत के कण कण में पुलकित हो बिछ जाती है। तेरे स्वर मुखरित हो गुंजित सभी नभ प्राण प्रिय, तेरी वाणी का कटाक्ष यूं हृदय छिद्र कर जाता है। केवल देश भक्ति का मन में प्रबल प्रेम समाता है। तेरा लेखन तेरी वाणी, तू शक्ति दूत तू बलिदानी, वीणा का बस्तार तू ही है, देश प्रेम का हार तू ही है। तेरे आगे नतमस्तक हो, तेरे आगे नतमस्तक हो, हर मानस शीश झुकाता है। तेरे पद चिन्हों पर बस अब हमको चलना होगा, तेरे बतलाए पथ पर बस हमको धैर्य अटल रखना होगा। तेरी जन्म भूमि को अब हम कभी न झुकने देंगे, तेरी जन्म भूमि को अब हम कभी न झुकने देंगे। शीश कटा देंगे पर पथ प्रशस्त कर देंगे, शीश कटा देंगे पर पथ प्रशस्त कर देंगे। तेरे बलिदानों की सूची अनगिनत लहराती है। हे देव पुत्र, हे देव पुत्र, हे देव प्रिय, मन में स्मृतियां लाती हैं। हे देव पुत्र, हे देव प्रिय, मन में स्मृतियां आती हैं। कैसे तू लोह पुरुष सीधा तू चलता जाता था, कैसे तू लोह पुरुष सीधा तू चलता जाता था, कैसे बलशाली वीर पुत्र भारत का ध्वज लहराता था। तेरा नाम लिए ही हम यूं आगे बढ़ते जाएंगे, भारत की सूर्य पताका को हम स्वर्णिम शिखर पर लहराएंगे। तेरे चरणों की धूल मस्तक पर लग जाएगी, भारत की कीर्ति घर घर में गाई जाएगी। दुंदुबी नाद हम प्रलय काल बन शत्रु पर लहराएंगे, हम वीर गति को पाएंगे, हम वीर गति को पाएंगे। शत शत प्रणाम उस धूली को, शत शत प्रणाम उस धूली को, जिस धूली पर तू खड़ा हुआ। यह मधुबाला आगे बढ़
बस तेरे गीत सुनाती है। शत शत नमन करूं मैं तुझको, वाणी में रस लाती है। आने वाली पीढ़ी को मैं तेरे गीत सुनाऊंगी, आने वाली पीढ़ी को मैं तेरे गीत सुनाऊंगी। भारत का स्वर्णिम इतिहास बताती जाऊंगी, भारत का स्वर्णिम इतिहास बताती जाऊंगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मधु जी, बहुत सुंदर। आपकी भारत कविता की बहुत घर ही घर ओजपूर्ण, धन्यवाद। बहुत ही ओजपूर्ण कविता, बहुत ही प्रभावशाली। क्यों न हो, आप जिसकी बात कर रही थी अटल जी, उनकी भी कविताओं में ओज था, उनके भाषणों में ओज था। तो आपने बिल्कुल उनके ओज को अपनी कविता के अंदर साकार कर दिया, उसके लिए धन्यवाद है। इसके बाद हम आलोक मिश्रा जी को बुलाएंगे। तो और मैं आगे के कवियों का नाम ले लेता हूं। आलोक मिश्रा जी, साहिल कंदोई, भावना कुंवर, कौशल किशोर श्रीवास्तव और रीता पांडे, और इसके बाद में रेखा राजवंशी जी का नाम। तो अब मैं आलोक मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी कविता पढ़ेंगे, हम आजाद हैं। तिलक ने तो कहा ही था कि आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर के छोड़ूंगा। उन्होंने वास्तव में अपना जीवन सर्वस्व उस भारत मां के लिए दे दिया। तो आलोक मिश्रा जी रायबरेली के निवासी हैं, 18 वर्षों से सिंगापुर के स्थायी निवासी। ये कोई सब बंद है? अच्छा ठीक है। हाँ, तो सिंगापुर के स्थायी निवासी हैं और शिपिंग कंपनी में टेक्निकल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। हिंदी साहित्य पढ़ना और लिखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और आपके 2 साझा कविता संकलन भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो मैं आलोक मिश्रा जी से निवेदन करूंगा जी कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद हरिहर जी, और ओम गुप्ता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। इतने बड़े पैमाने पर, भारी स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजन करने के लिए, जो बहुत ही मुश्किल काम है मैं समझता हूँ। इतने दिनों से वो निरंतर सबसे कविताएं आमंत्रित करना और उनको देखना, उनको फिर सिलेक्शन करना, बहुत ही बड़ा काम है ये। और मेरी कविता हम आज़ाद हैं, ये अभी 15 अगस्त के मौके पे मैंने लिखी थी। मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि आज़ादी हमारे लिए क्या मायने रखती है और खास करके आने वाली पीढ़ी के लिए क्या मायने रखती है, क्योंकि हम हमेशा पाश्चात्य या पश्चिम की कॉपी करते हैं, उनके पीछे भागते हैं। तो आज़ादी के बाद क्या परिवर्तन हुआ है, क्या उपलब्धियां हैं, उन पे हमको जो है गर्व होना चाहिए और उसको और आगे लेके चलना है। इसी को लेकर मैंने अपनी कविता लिखी है। मैं पाठ करता हूँ कविता का अपनी। और यह भी कि जैसे डॉक्टर सुभाष जी ने बताया कि क्यों हम देश छोड़ के आए, क्यों आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं हमारे यहाँ, तो उससे हमको ऊपर उठना है। कविता का शीर्षक है हम आजाद। देशवासियों शान से बोलो, देशवासियों शान से बोलो, अपना सीना तान के बोलो, हाँ हाँ हम आजाद हैं, हाँ अब हम आजाद हैं, हाँ अब हम आजाद हैं। बाग हमारे, आम हमारे, नदियाँ और तालाब हमारे, बाग हमारे, आम हमारे, नदियाँ और तालाब हमारे, खेतों में मुस्काते अंकुर, सारे अन्न अनाज हमारे। कहना मतलब यह है कि अब हमको किसी को देना नहीं है। ब्रिटिश लोग ले जाते थे हमसे जबरदस्ती जबरन खेतों में। आप बंद करें अपना ऑडियो। साधना गर्ग जी कर लिया उन्होंने, तो साधना जी कर दिया। बाग हमारे, आम हमारे, नदियाँ और तालाब हमारे, खेतों में मुस्काते अंकुर, सारे अन्न अनाज हमारे, अपनी मेहनत के मीठे फल,
अपनी मेहनत के मीठे फल का हम चखते स्वाद हैं। हाँ हाँ हम आजाद हैं, हाँ अब हम आजाद हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू। मन का खाना मन का पहिरन, मन माफिक सुख सुविधा साधन। मन का खाना मन का पहिरन, मन माफिक सुख सुविधा साधन। हर बच्चे को शिक्षा सुविधा, हर लड़की का निर्भय जीवन। छोड़ अंधेरे सूरज के संग, छोड़ अंधेरे सूरज के संग, हम करते संवाद हैं। हाँ हाँ हम आजाद हैं, हाँ अब हम आजाद हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू। अपनी धरती अपना आंगन, अपनी सेना अपना जनगण। अपनी धरती अपना आंगन, अपनी सेना अपना जनगण। अपने सपने अपनी कोशिश, अपनी उलझन अपनी सुलझन। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अपने सपने अपनी कोशिश, अपनी उलझन अपनी सुलझन। अपने बलबूते पर हम सब, अपने बलबूते पर हम सब, खुशियों से आबाद हैं। हाँ हाँ हम आजाद हैं, हाँ अब हम आजाद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आलोक भाई, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता। ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आजादी का बराबर परिभाषा बताई, और आजादी में किस चीजों की आजादी है। ऐसा नहीं कि मैंने सुना कि जैसे ही भारत आजाद हुआ कुछ लोगों ने सोचा कि हमको सड़क के बीच में चलने की आजादी है, तो हम आजाद हैं, क्यों नहीं चलेंगे। तो आजादी का ये अर्थ नहीं है, लेकिन बराबर ध्यान से देखो तो हमें बहुत सी चीजों की आजादी आजाद होने के बाद में मिलती है। तो आपने बहुत सुंदर फरमाया। इसके बाद अगले हैं साहिल कंदोई। आप कविता सुनाएंगे गांधी और कबीर का। वास्तव में गांधी और कबीर में फर्क भी है और बहुत सी समानताएं भी है। वो दोनों ही सत्य के उपासक हैं, दोनों ने सत्य बात कही और सत्य बात बिल्कुल बेबाकी से कह डाली, और गांधी ने उस सत्य को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक बहुत कोशिश की और अपने पूरे प्रयत्न किए। तो गांधी और कबीर। और आलोक शर्मा जी, सॉरी अभी साहिल कंदोई जी, आप देवगढ़ टाउन में हैं, से वहां से हैं, आप पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि आप हिंदी शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं और आप कंट्रीब्यूट करते हैं एज ए राइटर, एडिटर, सिनेमेटोग्राफर, डायरेक्टर। तो आप पूरा जो है वो स्वयं ही कर सकते हैं। तो साहिल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद हरिहर जी। और मैं ऑर्गेनाइजर्स का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया ये प्लेटफॉर्म पे कविता के लिए, और संचालकों का भी आभारी हूं, और साथ ही कवि गणों का स्वागत करता हूं। मेरी कविता बहुत छोटी है। जब मैं लिखने बैठा भारत के जो अमृत महोत्सव पे, तो दो पात्र मेरे विचार में आए, एक गांधी और कबीर। और सोचते सोचते मुझे लगा कि शायद गांधी और कबीर ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर भारत के पिछले 10,000 सालों की उपलब्धियां भी है और अगले 10,000 सालों की संभावनाएं भी है। तो ये कविता मैंने लिखी नहीं, अपने आप आ गई। गांधी और कबीर अंदर चलते रहे और कविता अपने आप आ गई। बहुत छोटी कविता है, शायद समय सीमा के अंदर खत्म होगी। तो मेरे बस दो पीर
गांधी और कबीर। एक लंगोटी बांध दे तो एक लुकाटी हाथ ले, एक लंगोटी बांध ले एक लुकाटी हाथ ले, फिर भी कितने अमीर गांधी और कबीर, मेरे बस दो पीर गांधी और कबीर। और एक परम दिखलाई दे, एक परम दिखलाई दे तो एक करम सिखलाई दे, कितने हैं अक्सीर गांधी और कबीर। और एक बना के खेस को, एक जो कबीर जो है जुलाहा है कपड़े बना दे, तो एक बना के खेस को तो एक बना के देश को, पा गए प्राण शरीर गांधी और कबीर, पा गए प्राण शरीर गांधी और कबीर। और एक गुरु गोविंद कहे, एक गुरु गोविंद कहे तो एक जय जय हिंद कहे, है राजा और फकीर गांधी और कबीर, मेरे दो पीर गांधी और कबीर। और आगे है कि एक फेर के मन का, एक फेर के मन का, एक फेंक के तन का कपड़ा, अपने अपने वीर गांधी और कबीर। और अंतिम दो लाइनें हैं कि कबीर खड़े बाजार में, कबीर खड़े बाजार में तो गांधी सच की धार में, कबीर खड़े बाजार में तो गांधी सच की धार में, पा गए सच्चा हीर गांधी और कबीर, मेरे बस दो पीर गांधी और कबीर। नमस्कार। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने कौन कौन से अलंकार, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, आपने सब कुछ कविता में समाहित कर दिया। आपकी कविता मुझे बहुत सुंदर लगी, गांधी और कबीर। बहुत सुंदर। इसके बाद भावना कुंवर जी, आपकी कविता का शीर्षक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, नियम व्याकरण रहने दो। भारत एक ऐसा देश है कि सदियों से सत्य, अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये भारत की मिट्टी में है। हमारे भारत के आसपास के देशों में जो है इस धर्म का उस धर्म का शासन होने दो, मिलिट्री का शासन होने दो, ईस्ट में कुछ भी होने दो, लेकिन ये सब अच्छे गुण, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता और ये गुण जो है वो भारत की मिट्टी के अंदर है। इसको जो है वो नियम और व्याकरण, ये तो भारत का जैसे संविधान है, ये तो अभी अभी हुआ है 1950 में जो हो गया, लेकिन हजारों साल से भारत की मिट्टी में अच्छे गुण समाहित हैं। तो भावना जी, आप संपादक हैं ऑस्ट्रेलिया अंचल की और आपकी 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 10 तो अपनी है और 10 सह संपादित हैं। आपका परिचय तो बहुत लंबा है, मतलब आपने बहुत काम किया हुआ है। आपको हाइकू रत्न सम्मान मिला है, कविता कोश सम्मान मिला है, तो मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं तुरंत आपकी कविता सुनना चाहूंगा। भावना जी, बहुत बहुत आभार हरिहर जी, बहुत बहुत आभार ओम जी। सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ और सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। देखिएगा, नियम व्याकरण रहने दो, नियम व्याकरण रहने दो, भावों को बस बहने दो, सीमाओं में मत बांधो, खुलकर सबको कहने दो, भावों को बस बहने दो, भावों को बस बहने दो। और दिवस महाया बरसों की, दिवस महाया बरसों की, जंजीरों में मत जकड़ो, रहो जड़ों से जुड़े हुए, कसके इनको तुम पकड़ो। दिवस महाया बरसों की, जंजीरों में मत जकड़ो, रहो जड़ों से जुड़े हुए, कसके इसको तुम पकड़ो। पल पल रंगने दो इनको, पल पल रंगने दो इनको, मन के सुंदर गहने दो, भावों को बस बहने दो, भावों को बस बहने दो। बहुत सुंदर भावना जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। जिसकी गोदी में खेले, जिसकी गोदी में खेले, सुख दुख सारे संग झेले, जिसकी गोदी में खेले, सुख दुख सारे संग झेले, लोरी सुन सुन कर उसकी, देखे सुख दुख के मेले, लोरी सुन सुन कर उसकी, देखे सुख दुख के मेले। ममता की उस छाया में, ममता की उस छाया में, जी भर कर रह लेने दो, भावों को बस बहने दो, भावों को बस बहने दो। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और बाधा पथ में आएगी, बाधा पथ में आएगी, बार बार टकराएगी,
बाधा पथ में आएगी, बार बार टकराएगी, टकरा कर थक जाएगी। बाधा पथ में आएगी, बार बार टकराएगी, टकरा कर थक जाएगी, मुझ तक पहुंच न पाएगी, और अब तक चुप्पी साधी है, अब तक चुप्पी साधी है, मुझको भी कुछ कहने दो, भावों को बस बहने दो, भावों को बस बहने दो। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और इसका अंतिम छंद प्रस्तुत करती हूँ। भाषा का ये दीप जले, भाषा का ये दीप जले, हिंदी को सम्मान मिले। भाषा का ये दीप जले, हिंदी को सम्मान मिले। भाषा चाहे जो भी हो, भाषा चाहे जो भी हो, दिल के भीतर तुम उसको, भाषा चाहे जो भी हो, दिल के भीतर तुम उसको खुशबू बनकर रहने दो, भावों को बस बहने दो, भावों को बस बहने दो। नियम व्याकरण रहने दो, भावों को बस बहने दो, भावों को बस बहने। बहुत सुंदर, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आप सभी, बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत आपने बहुत ही सुंदर तरीका, बहुत अच्छा, भावों को बस रहे, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बहुत आभार, बहुत आभार। नमस्कार। इसके बाद मैं कौशल किशोर जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी कविता सुनाएं। आपकी कविता का शीर्षक है मैं भारत हूं भारतवंशी। इससे मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। मैं भारत बन रहा हूं अच्छा और मजबूत, ऊंचा बहुत ऊंचा हिमालय से भी ऊंचा, गहरा बहुत गहरा सागर से भी गहरा। तो कौशल किशोर जी सेवानिवृत्त अभी प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं भौतिक विज्ञान में। आपकी हिंदी और अंग्रेजी में बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। तो कौशल किशोर जी, स्टेज आपका है। थैंक यू। आवाज सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? चलिए, आप मंच पर जितने लोग हैं सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। और आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं ओम गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इसका आयोजन किया है। मैं इस कविता का मेरा जो कविता का शीर्षक है मैं भारत हूँ भारतवंशी, मैंने इसे एक प्रवासी भारतीय के तरफ से इसको लिखा हूँ। और जैसा कि और मैं ऑस्ट्रेलिया में भी हूँ और ब्रिटेन में था, अमेरिका में है, भारत में है, मैंने कई जगह अध्यापन किया है, अध्ययन किया है और मैं घूमता भी रहता हूँ। इसीलिए मैंने इसको एक प्रवासी भारतीय के रूप में मैंने इस कविता को लिखा है। एक प्रवासी भारतीय क्या समझता है उसके बारे में है ये। तो मेरी कविता का शीर्षक, मैं अपनी कविता पर आता हूँ, समय कम है। मैं भारत हूँ भारतवंशी, विश्व भ्रमण का अनुरागी। मैं भारत हूँ भारतवासी, विश्व भ्रमण का अनुरागी। हाथों में लहराए तिरंगा, वाणी में है जनगण मन। भ्रमण करूं मैं यहाँ वहां, भ्रमण करूं मैं यहाँ वहां, पर तन में भारत की मिट्टी है। भ्रमण करूं मैं यहाँ वहां, पर तन में भारत की मिट्टी है। बोलूं मैं दुनिया की भाषा, बोलूं मैं दुनिया की भाषा, पर हिंदी मेरी जननी है। बोलूं मैं दुनिया की भाषा, पर हिंदी मेरी जननी है। मैं भारत हूँ भारतवंशी, जहाँ कृष्ण बजाते बांसुरी। यह हमारी सभ्यता का, हमारी विरासत का एक रूप भी है। मैं भारत हूँ भारतवंशी, जहाँ कृष्ण बजाते बांसुरी। 7 समंदर पार से देखूं लाल किला पर ऊंचा झंडा। 7 समंदर पार से देखूं लाल किला पर ऊंचा झंडा। आजादी का जश्न मनाए गांव गांव और शहर शहर। आजादी का जश्न मनाए गांव गांव और शहर शहर। उद्वेलित मन से बोल उठा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं भारत हूँ भारतवंशी, जहाँ प्राणों से प्यारी आजादी, जहाँ प्राणों से प्यारी आजादी। धर्म कर्म और ज्ञान का सागर, धर्म कर्म और ज्ञान का सागर। सत्य अहिंसा न्याय का धारक, सत्य अहिंसा न्याय का धारक। विश्व मंच का एक सितारा, मानवता का पोषक। विश्व मंच का एक सितारा, मानवता का पोषक। जिसकी नीति वसुधैव कुटुंबकम, जिसकी नीति वसुधैव कुटुंबकम। जनतंत्र का आभूषण, जनतंत्र का आभूषण। दिस इज ऑर्नामेंट ऑफ आवर डेमोक्रेसी, वसुधैव कुटुंबकम। मैं भारत हूँ भारतवंशी, जहाँ चर्चित है राम कहानी। ये विरासत की एक दूसरी कड़ी है। मैं भारत हूँ भारतवंशी, जहाँ चर्चित है राम कहानी।
आजादी की सालगिरह हर्षित है नर नारी, आजादी की सालगिरह हर्षित है नर नारी, जय हिंद का अनुपम गुंजन हमें सुनाई देता है, जय हिंद का अनुपम गुंजन हमें सुनाई देता है, बीच बीच में वंदे मातरम रोमांच में दे जाता है, बीच बीच में वंदे मातरम रोमांच में दे जाता है। मैं भारत हूँ भारतवंशी, मैं भारत हूँ भारतवंशी, देश प्रेम है अनुरक्ति, देश प्रेम है अनुरक्ति। दूर गगन से दिखता है भारत माता का अनुपम आंचल, दूर गगन से दिखता है भारत माता का अनुपम आंचल, जिसमें शोभित है शुभ्र तिरंगा। भारत माता के आंचल में तिरंगा है, तो जिसमें शोभित है शुभ्र तिरंगा, जिसके धागों में बसती है अमर शहीदों की कुर्बानी, जिसके धागों में बसती है अमर शहीदों की कुर्बानी। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मातृभूमि है प्यारी, मैं भारत हूँ भारतवंशी, मातृभूमि है प्यारी। 7 दशक और 5 वर्ष, 7 दशक और 5 वर्ष अमृत महोत्सव आजादी का, ये अमृत महोत्सव आजादी का, 7 दशक और 5 वर्ष अमृत महोत्सव आजादी का। इतना ही हम दीप जलाएं, जय हिंद का पर्व मनाएं, इतना ही हम दीप जलाएं, जय हिंद का पर्व मनाएं। दूर दूर पहुंचेगी दीप्ति, दूर दूर पहुंचेगी दीप्ति, फैले सुख शांति और समृद्धि, दूर दूर फैलेगी दीप्ति, फैले सुख शांति और समृद्धि। मैं भारत हूँ भारतवंशी, लिखता कविता और कहानी। ये थोड़ा अपने बारे में है, इंटेलेक्चुअल, वी आर इंटेलेक्चुअल्स, सो आई एम रिसाइटिंग द पोएम एज एन इंटेलेक्चुअल, तो उसी का रेफरेंस है। मैं भारत हूँ भारतवंशी, लिखता कविता और कहानी। अंतिम पैराग्राफ। मैं भारत का एक अंश हूँ, मैं भारत का एक अंश हूँ, ज्ञान दीप का सेवक हूँ, मैं भारत का एक अंश हूँ, ज्ञान दीप का सेवक हूँ। तमसोमा ज्योतिर्मय का शंखनाद करता हूँ, तमसोमा ज्योतिर्गमय का शंखनाद करता हूँ, शंखनाद करता हूँ। मैं भारत हूँ भारतवंशी, मैं भारत हूँ भारतवंशी, पावन है यह धरती, पावन है यह धरती। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौशल जी, धन्यवाद। हाँ कौशल जी, आपकी कविताओं में भावनाओं के साथ साथ वैचारिकता भी होती है। मैंने आपकी अन्य कविताएं भी पढ़ी है, तो उन कविताओं में भावनाओं के साथ विज्ञान भी होता है, तो यहाँ पर वैचारिकता की आवश्यकता है, तो आपकी कविताओं में भावनाओं के साथ साथ वैचारिकता भी मौजूद है। बहुत अच्छी लगी आपकी कविता, बहुत धन्यवाद सुनाने के लिए। और इसके बाद एक, जैसे मैंने कहा, मैंने इसको एक प्रवासी भारतीय की तरह लिखा है। प्रवासी भारतीय पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सभी जगह है। मैं उन सबों की तरफ से मैंने एक तरह से कविता मैंने पढ़ी है। तो धन्यवाद, थैंक यू। बहुत सुंदर कौशल जी। अब अगली पायदान में रीता पांडे जी है सिंगापुर से। आपकी कविता का शीर्षक है माँ भारती। 2 पंक्तियां। भारत माँ तेरी जय हो विजय हो, तेरे प्रशस्त नभ में सुख सूर्य का उदय हो। जी रीता जी आएंगी नहीं? अच्छा, नहीं आई है अभी। अब मैं अगले कुछ कवियों का नाम दे देता हूं ताकि वे तैयार रहेंगे। तो रेखा राजवंशी, शार्दुल नोकजा जी, जूही वैष्णव, सुभाष चंद्र बंसल साहिल और राजेंद्र सूरज। तो पहले रेखा राजवंशी जी को मैं आमंत्रित करूंगा। भारत मेरे दिल की धड़कन, बहुत सुंदर शीर्षक है। और रेखा राजवंशी जी। हरिहर जी, आप मनित भास्कर जी को जरा भूल रहे हैं। बोलिए। मनित भास्कर जी को नाम आप जरा भूल रहे हैं। आपकी लिस्ट में होना चाहिए। हाँ, नहीं है लिस्ट में, लेकिन मुझे कहा गया है कि वो लास्ट में बोलेंगे। अभी मौजूद है क्या? हाँ, तो ठीक है। आपके पास है ना लिस्ट में? बहुत दर्शन। हाँ हाँ हाँ, उनका नाम है, वो लास्ट में बोलना चाहते हैं, अभी मौजूद भी नहीं है। तो मैं रेखा राजवंशी जी को
बुलाना चाहूंगा। रेखा राजवंशी जी कविता में एक प्रसिद्ध नाम है आपको, और मैं इसलिए भी कहता हूं कि अभी अभी इन्हें हिंदी का विदेश में प्रचार प्रसार सम्मान भी मिला है। आप पोएट और राइटर हैं और आपकी 7 पब्लिश्ड बुक हैं और 2 पोएट्री की किताबें भी एडिट की है। तो मैं रेखा राजवंशी जी, भारत मेरे दिल की धड़कन, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत आभार। और ओम गुप्ता जी, आपको नमस्ते सभी को। हरिया झा जी, शार्दुला, सुभाष जी। तो ये मैं कोशिश करती हूँ, ये मेरी नई, पहले मैंने लिखी थी लेकिन ये मिल नहीं रही थी, फिर मैंने इसको ठीक किया, तो प्रस्तुत करती हूँ। भारत मेरे दिल की धड़कन, भारत है अभिमान मेरा, भारत राम कबीरा नानक, भारत है सम्मान मेरा। भारत मेरे दिल की धड़कन, भारत है अभिमान मेरा, भारत राम कबीरा नानक, भारत है सम्मान मेरा। बहुत सुंदर। चंदन जैसी इसकी माटी, वीरों ने इतिहास रचा, चारों ऋतुएं करती नर्तन, रहता आंगन सजा धजा, सागर जिसके चरण पखारे, सागर जिसके चरण पखारे, वो भारत है मान मेरा। भारत मेरे दिल की धड़कन, भारत है सम्मान मेरा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में है धर्म अनेक, रहते मिलके भाई भाई, विविध जातियां पर है एक। गीता की शिक्षा है भारत, गीता की शिक्षा है भारत, वेदों का है गान मेरा। भारत मेरे दिल की धड़कन, भारत है सम्मान मेरा। और मलय सुगंधित करता जिसको, मलय सुगंधित करता जिसको, और हिमालय रखवाली, और गंगा जिसको करती पावन, नर्तन करती हरियाली। योग ज्ञान जग को सिखलाता, भारत है अभिमान मेरा। भारत मेरे दिल की धड़कन, भारत है सम्मान मेरा। और आखिरी गंगा, नए सपन सबकी आंखों में, नए सपन सबकी आंखों में, मन में नए इरादे हैं, भारत माँ की रक्षा में मिट जाएंगे ये वादे हैं। विश्व भाल पर तिलक बने, विश्व भाल पर तिलक बने, बस यही है अरमान मेरा। और भारत मेरे दिल की धड़कन, भारत है सम्मान मेरा, भारत है सम्मान मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर कविता रेखा जी, बहुत बहुत प्रभावी रेखा जी, बहुत बढ़िया, बहुत प्रभावशाली कविता। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इसके बाद शार्दुला नोगजा जी, आपकी कविता का शीर्षक है भारत माँ का फैला आंचल। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी पूरे विश्व में भारत का आंचल फैला हुआ है, हम प्रवासियों के मार्फत। क्या बात, वाह वाह, स्वागत है सर मेरे पूरे विश्व में। तो और आप ऑयल फील्ड सलाहकार हैं, आप कवित्री भी हैं, संपादक भी हैं, आयोजक भी हैं, प्रबंधक हैं, और आप कविताई सिंगापुर की संस्थापक और संचालक हैं। आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और सारे देशवासियों को, बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना बढ़िया प्रोग्राम जो ओम गुप्ता जी कर रहे हैं, तो उनको
और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। कल से देख रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम ये चल रहा है। तो मैं कुछ दोहे लेके आई हूँ। ये जो भारत माँ का जो फैला आंचल है, उसकी जो भूगोल है, उसका शुरू के 4 दोहे उस भूगोल को समर्पित। कि हिमगिरी के ऊंचे शिखर, हिमगिरी के ऊंचे शिखर, जटा पश्चिमी रेत, हिमगिरी के ऊंचे शिखर, जटा पश्चिमी रेत, भारत के अक्षत तिलक, हरे भरे ये खेत। श्रृंखला, सहयाद्री की श्रृंखला, नीलगिरी उत्तान, साउथ में सहयाद्री की श्रृंखला, नीलगिरी उत्तान, तमिलनाडु के नृत्य पर कर्नाटक का गान। वाह वाह, क्या बात है। और हम जब सोचते हैं कि हम सारे जब जो एक सुंदरता भी है और एक थोड़ा सा मुश्किल भी है कि जब हम अपने प्रदेशों में बढ़ जाते हैं तो बड़ा थोड़ा वो हो जाता है, गुटबाजी सी हो जाती है। पर हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर जो समानता है वो हमारी विभिन्नता से ज्यादा मुखर है। तो जब मैं कालबेलिया नृत्य देखती हूँ और काठियावाड़ के नृत्य देखती हूँ तो ऐसा लगता है कभी कभी खुद ही समझ नहीं आता कि ये कौन सा नृत्य सामने चल रहा है। काले घाघरे पहनकर ये नृत्य, तो कालबेलिया नृत्य पर काठियावाड़ी छाप, कालबेलिया नृत्य पर काठियावाड़ी छाप, अलगोजे की तान पर ज्यों ढोलक की थाप। और ये कुछ जो भूगोल के दोहे थे, अब दूसरे अलग दोहे सुनाती हूँ भारत पे। कि गणित अर्थ विज्ञान से भारत देश बना विद्वान, गणित अर्थ विज्ञान से देश बना विद्वान, भाव राग मृदु ताल पे भारत मन कुर्बान। जो भारतवासी है वो इतने भाव हैं, क्या बात है। राग मृदु ताल पे भारत मन कुर्बान, विद्या संस्कृति कला से उन्नत हिंदुस्तान, विद्या संस्कृति कला से उन्नत हिंदुस्तान। और फिर एक शिकायत मेरी कि साफ सफाई नियम में क्यों पिछड़े श्रीमान, साफ सफाई नियम में क्यों पिछड़े श्रीमान, टीवी म्यूजिक शोर में जनगण मन आवाज, टीवी म्यूजिक शोर में जनगण मन आवाज, शीघ्र करे हम सब हुए तज कर सारे काज। ये सारे प्रवासियों के मन की बात है कि जैसे ही हम लोग चाहे कुछ भी कर रहे हो, मगर जनगण मन की जब आवाज आती है। सुषमा जी ये स्क्रीन शेयर बंद कर सकें तो बढ़िया होगा। एक मिनट सुभाष जी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? सुषमा जी हाँ सुभाष जी मैं देख रहा हूँ, मैं बंद करता हूँ अगर ऐसा है तो। सुषमा जी का नाम आ रहा है। हाँ सुषमा जी कर रही हैं। सुषमा जी का नाम आ रहा है, सुषमा जी शेयर मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। तो प्रवासियों के लिए ज्यादा है ये कि हम लोग जैसे ही जनगण मन कहीं भी सुनते हैं झट खड़े हो जाते हैं। तो टीवी म्यूजिक शोर में जनगण मन आवाज, शीघ्र करे हम सब हुए तज कर सारे काज, बेशक सिंगापुर रहूं, बेशक सिंगापुर रहूं, धर अंग्रेजी वेश, पर मेरी पहचान है मेरा भारत देश। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर शब्द। अंत में जो सबसे मुझे महत्वपूर्ण बात लगती है इस दोहावली की वो ये कि कितना है आसान मन, कितना है आसान मन कर लेना गुणगान, कितना है आसान मन कर लेना गुणगान, उतना दुष्कर देश पर करना कुछ बलिदान, उतना दुष्कर देश पर करना कुछ बलिदान। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा शार्दुला जी, बहुत अच्छा शब्द यूज किया आपने, अलगोजा। बहुत दिन बाद सुना शार्दुल जी। राजस्थान का है ये तो। जी मैं जानता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया।
जी का शुक्रिया कि कविताई को उन्होंने एक सह संस्था की तरह हम सबको जोड़ा। बहुत शुक्रिया। ये अलगोजा कुमाऊं कवि है सर। अरे वाह। हाँ, कुमाऊं कवि अलगोजा। तो मैं बोल रही थी कि हम जितना समझ रहे हैं हम अलग हैं, हम उतने ही एक जैसे हैं। बिल्कुल यूपी में भी है, यूपी में भी अलगोजा बहुत। अलगोजा जो है कुमाऊं का भी है। मैंने इसमें काम किया है ना, इस वजह से मुझे पता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बजाए जाते हैं। क्या बात है, वाह। बहुत अलगोजा। वाह, बहुत सुंदर शारदा जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोहे कितने अलग अलग आयाम ले सकते हैं। दोहों में खाली उपदेश नहीं होते। आज जो है वो आपने भी बता दिया कि दोहे से हमारी संस्कृति, अब कला, हम सब कुछ अभिव्यक्त कर सकते हैं। और दोहा भी अपने आप में एक छंद है। इस छंद में हमें बराबर ध्यान रखना पड़ता है मात्राओं का, 13 11 या किस तरीके से कहाँ लघु होगा, कहाँ गुरु होगा, ये सब कुछ हमें ध्यान में रख करके दोहा लिखा जाता है। और उसके बाद में 2 पंक्तियों में पूरी बात को कह देना, ये बहुत ही अच्छी बात है और ये पाठकों के लिए भी बहुत ग्राह्य बात है। तो धन्यवाद आपको दोहे सुनाने के लिए। इसके बाद मैं जूही वैष्णव जी से निवेदन करूंगा कि वे कुछ सुनाएं। आप जो श्रृंगार और विरह की कविताएं लिखने में माहिर हैं, और तो आपकी कविता का शीर्षक है हमारी पहचान। कि अब हमारी पहचान हम भारत में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये पहचान का द्वंद्व है या क्या है, ये आप खुद बताएंगी। तो जूही वैष्णव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी भारत प्रेमियों को प्रणाम और वैश्विक हिंदी संस्थान को इतना सुंदर विषय मेरा भारत काव्य गोष्ठी के लिए चुनने के लिए और इस वृहद आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता छोटी सी है, भूमिका थोड़ी सी है, पर कुल मिला के मैं 5 मिनट समय सीमा का ध्यान रखूंगी। भारत शब्द पूरी धरती पर फैली इसकी करोड़ों संतानों को एक शब्द में पिरोता है। कितना सुंदर है ये शब्द। बस ये एक ही शब्द एक महान संस्कृति, भाषा, कला, विज्ञान, धर्म, जीवन पद्धति, ईश्वरीय अवतारों, महापुरुषों, ऋषियों, संतों की सनातन परंपरा की स्मृतियां आंखों के सामने ले आता है उच्चारण करते ही। वहीं इंडिया, क्या चित्र उभरता है ये शब्द सुनकर। मेरी व्यंग्यात्मक कविता का विषय यही है कि आज हमने हजारों सालों से चले आ रहे हैं हमारी पहचान के ज्ञापक इस सुंदर शब्द भारतीय का त्याग कर इंडियन अपना लिया है। भारत शब्द का अर्थ होता है भा माने ज्ञान, रत माने उसमें रमा हुआ या लगा हुआ, यानी जिसके निवासी निरंतर ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं। भा का अर्थ दीप्ति भी होता है, प्रकाश भी होता है, और भारती सरस्वती माता का भी एक पर्याय है। यानी भारत से जुड़ी चीजें माने आभामय, ज्ञानमय, प्रकाशमय। भारत शब्द माने सिंह के दांत गिनने वाले भोपाल चक्रवर्ती राजा भरत के वंशज, विश्व का भरण पोषण करने वाले भरत के वंशज। प्राचीन काल में जब भारत विश्व गुरु था, तब भी आज ही की तरह इसके निवासी धरती भर पर फैले थे, प्रवास करते थे। तब वे स्वयं को भारतीय कहते थे। भारत शब्द की झंकार के साथ इतने सारे अर्थों का द्योतन करते हुए, और आज हम अपने पूर्वजों का रखा नाम त्याग कर खुद को बड़ी शान से इंडियन कहते हैं। इंडिया माने वह इमेज जो अंग्रेजों ने अपने चश्मे से देखकर हम पर थोपी है। इंडियन माने लेट लतीफ, अनुशासनहीन, अस्त व्यस्त भीड़ से भरा एक विकासशील, गंदा, अव्यवस्थित, अनसेफ इंडिया। और इंडियन की उपाधि केवल हमें नहीं मिली है, भारतीयों के अलावा कबीले के जनजातीय लोग जो विश्व भर में कहीं भी हो इंडियन कहलाते हैं। यूरोपियन उपनिवेशवादी जहां जहां गए और जो भी आदिम जनजातियां उन्हें मिली, जिन्हें वे असभ्य, बर्बर और जंगली मानते थे, सैवेज, अनसिविलाइज्ड और वाइल्ड कहते थे, उन सब का कॉमन नाम इंडियन दिया गया है। आज भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के जंगली ट्राइबल्स इंडियन कहलाते हैं। तो इंडियन नाम को वे लोग जंगली से रिलेट करते हैं और हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उनसे यही कहते हैं, हु आर यू? इंडियन। तो अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। पीछे मुड़कर मत देखो, हमें जाना है आगे, चाहे टूटे उन कोमल मृदु स्मृतियों के धागे। माने हाथों से बुना था जो स्नेह सिक्त पहनावा, त्याग दिया हमने करने को बस झूठा दिखलावा। अब कहाँ ममता भरे व्यंजनों की खुशबू आती है, विलायती बाजार की रसोई ही हमें लुभाती है।
भले ही हर बाजारी हो अंदर से बीमारी, हमें क्या बाहर से तो दिखता है चमत्कारी। नई पीढ़ी बड़ी शान से पुरानी चीजें ठुकराती है, नई पीढ़ी बड़ी शान से पुरानी चीजें ठुकराती है। विलायती जुकाम है मिट्टी की खुशबू न ले पाती है। क्यों मत पूछो समय नहीं करने को कुछ विचार, नित देखा देखी में भूलो स्व परिवार के आचार। छोड़ो ये पुरानी बातें पिछड़ी और व्यर्थ, भूल जाओ चाहे माँ से प्रेम का अर्थ। हम कुछ भी करेंगे करने को चमकते परदेश का अनुसरण, हम कुछ भी करेंगे करने को चमकते परदेश का अनुसरण। हट जामा हम चाटेंगे हमें हीन मानने वाले चरण। भाषा भूषा खान पान रहन सहन संगीत, बदले हमने तोड़ी माँ के उपहारों से प्रीत। भाषा भूषा खान पान रहन सहन संगीत, बदले हमने तोड़ी माँ के उपहारों से प्रीत। बिन अकल नकल कर उनकी किया हमने हर काम, प्राच्य संस्कृति छोड़ो हमने बदल दिया अपना नाम। आधुनिकता को समर्पित अब अपना तन मन धन जीवन है, भारतीय कुछ जचता नहीं गर्व से कहो हम इंडियन हैं। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। बहुत बहुत भयंकर तेवर और विलायती जुकाम का बहुत बढ़िया इस्तेमाल। क्या बात है। बहुत ये विचारणीय बात है कि हम अपने आप को भारतीय क्यों नहीं कहते, हम क्यों जो है वो इस इंडियन नाम से चिपके हुए हैं, जो कि नाम और दूसरी जगह पर अच्छे सेंस में नहीं लिया जाता। आपका प्रश्न बहुत ही विचारणीय है। हाँ, आज एक बांग्लादेशी है जी, पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी बांग्लादेशी है, पर भारतीय भारतीय नहीं है, वो इंडियन है। सच है, बिल्कुल विचार करने बहुत अच्छा। और हम अभी से हम अपने घरों में हम सबको अपने आप को भारतीय कहें और हम अपने लिए इंडियन शब्द का प्रयोग ना करें, तो ही ये हम शुरुआत घर से कर सकते हैं। क्या बात, अच्छा संदेश, बहुत अच्छा संदेश, बहुत बढ़िया जी। इसके बाद थैंक यू। मैं सुभाष चंद्र बंसल साहिल जी से निवेदन करूंगा, आपकी कविता का शीर्षक है मैं कापुरुष क्यों हो गया, मैं कायर क्यों हो गया। ये पंक्तियां मुझे गीता की याद दिलाती हैं कि गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्लेब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षोद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, तू कायरता को नपुंसकता को प्राप्त न हो। तो हम कुछ क्षेत्रों में हम अपनी कायरता दिखला देते हैं। तो आपका ये टाइटल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा संदेश है कि मैं कापुरुष क्यों हो गया। हमारे में अगर कमजोरी आ गई तो कमजोरी क्यों आई, ये प्रश्न ज्वलंत है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कविता सुनाएं। ये हाँ, इंगिता जी नहीं, सॉरी, यहाँ बंसल जी थोड़ा मिक्सअप हो रहा है। अनम्यूट किया है सर मुझे जी। हेलो, आप वाणिज्य के विद्यार्थी रहे हैं और हिंदी भाषा को श्रृंगार और विरह पर कविता लिखने का शौक है। तो बंसल जी आप सुनाइए अपनी कविता। मेरी आवाज आ रही है सर? प्रणाम जी जी जी, आ रही है जी। तो आदरणीय ओम प्रकाश जी गुप्ता, त्रिपाठी जी, आनंद वर्धन जी, नरेश जी एवं आज के संचालक हरिहर जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आजादी के अमृत महोत्सव की अनेक शुभकामनाएं। हम सभी को अपनी मातृभूमि बहुत प्यारी लगती है, हम उसका सम्मान करते हैं और सदा गुणगान करते हैं, मगर कभी कभी हमें अपनी कमियों पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। आज हमारी भाषा, हमारा रहन सहन, हमारे विचार, हमारी नैतिकता का स्तर गिरता जा रहा है, मगर मैं कुछ भी नहीं कर पाता। उससे जो मन की पीड़ा है, उस पीड़ा को मैंने चंद लाइनों में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। नहीं जानता कि आज के इस माहौल में मुझे वो कहना चाहिए या नहीं चाहिए, मगर फिर भी मैं आप लोगों के सामने वो प्रस्तुत कर रहा हूं कि अकर्मण्य और असहाय, अकर्मण्य और असहाय निस्तेज मैं क्यों हो गया, पंकुल पर निश्चल पड़ा मैं कापुरुष क्यों हो गया। अकर्मण्य और असहाय निस्तेज मैं क्यों हो गया,
पंगुल पर निश्चल पड़ा मैं कापुरुष क्यों हो गया। कि अनाचार अत्याचार व्यभिचार सारे कर्म तुच्छ, गूंगा बहरा बना बैठा कर न पाता पर मैं कुछ। पनपती बाड़े कांटों की और झरते पुष्प गुच्छ, गधे गुड़ सवारी करते स्वान खींचे हस्ती पूछ। कि पनपती बाड़े कांटों की और झरते पुष्प गुच्छ, गधे गुड़ सवारी करते स्वान खींचे हस्ती पूछ। संत कारागृह में गुंडे ताल ठोके ऐंठे मूछ, अनचाहे पर देखता मैं कापुरुष क्यों हो गया। अकर्मण्य और असहाय निस्तेज मैं क्यों हो गया। पंगुल बन निश्चल पड़ा मैं कापुरुष क्यों हो गया। निर्लज्जता प्रवेश चित घर घर में हूं मैं देखता, निर्लज्जता प्रवेश चित घर घर में हूं मैं देखता। शर्मो हया घूंघट उठा चौपालों पर मैं देखता, प्रसव पीड़ा सहती बिन ब्याही हुई मैं देखता। वासना साम्राज्ञी बनी बैठी हुई मैं देखता, और लक्ष्मी खुद लक्ष्मी के हाथों बिक रही मैं देखता। जाने कहां आंखें चुरा बैठा हुआ है देवता। कि लक्ष्मी खुद लक्ष्मी के हाथों बिक रही मैं देखता, जाने कहां आंखें चुरा बैठा हुआ है देवता। निर्लज हो साक्षी बना मैं भी त्रसुर क्यों हो गया। निर्लज हो साक्षी बना मैं भी त्रसुर क्यों हो गया। पंगुल बन निश्चल पड़ा मैं कापुरुष क्यों हो गया। गिर रहा भाषा का स्तर दिन रात है, गिर रहा भाषा का स्तर देश में दिन रात है। संकुचित हो रहे विचार खो गए जज्बात हैं, शालीनता के शब्द गायब हो रहे बेबात हैं। सीमा लांघती अश्लीलता संवादों में आघात है। कि शालीनता के शब्द गायब हो रहे बेबात है, सीमा लांघती अश्लीलता संवादों में आघात है। अर्थ सारे वर्ण संकर कर रहे प्रतिघात है, पर मन ये उफनाता नहीं, पर मन ये उफनाता नहीं। मैं कायर क्यों हो गया, अकर्मण्य और असहाय निस्तेज मैं क्यों हो गया। पंगुल बन निश्चल पड़ा मैं कापुरुष क्यों हो गया। अब अंतिम छंद है। कि हो गए सारे अनैतिक, कि हो गए सारे अनैतिक अवैधानिक भाव हैं। सम्मानित हो रही नई गालियां हर गांव हैं। धर्म की आड़ में फैला हुआ अलगाव है, कि धर्म की आड़ में फैला हुआ अलगाव है। लुटती हुई संस्कृति खाती अनेकों घाव है। सरकती जा रही जमीन नंगे पांव है, सरकती जा रही जमीन नंगे पांव है। हूँ स्वयं भी उत्तरदायी कि कापुरुष में हो गया, हूँ स्वयं भी उत्तरदायी कि कापुरुष में हो गया। अकर्मण्य और असहाय निस्तेज में क्यों हो गया। पंगुल बन निश्चल पड़ा मैं कापुरुष क्यों हो गया, मैं कापुरुष क्यों हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। विचार परक, पता नहीं इस आजादी के महोत्सव पे मुझे कहना चाहिए था क्या नहीं, मगर मन की पीड़ा थी इसलिए कह दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच्चाई, पीड़ा नहीं सच्चाई है। बहुत बढ़िया सच्चाई है, ये सच्चाई है। कभी कभी हमें स्वयं को चोट पहुंचाने की जरूरत है। जहां जहां हमारी कमजोरियां हैं हमें स्वयं को ही चोट पहुंचानी होगी। सम्मानित क्यों हो गई गालियां। आपने एक एक प्रश्न, बड़े ज्वलंत प्रश्न उठाए हैं, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कविताओं के अलग अलग आयाम होते हैं, और एक आयाम ये भी है कि हम स्वयं की कमजोरियों के ऊपर चोट पहुंचाएं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब राजेंद्र सूरज जी, इंगिता जी, अंकुर गुप्ता जी, रूम मुसाफिर और मनीत भास्कर जी भी आ गए होंगे, तो फिर वो भी होंगे। मनीत तो आ गया, मनीत आ गया तो उनका भी नाम होगा। तो पहले राजेंद्र सूरज जी सिडनी से हैं और आपकी कविता का शीर्षक है भारत की अभिलाषा। देखिए सिंगापुर से हैं, हमारे बड़े अच्छे कहाँ से राजेंद्र सूरज जी, कहाँ से? सिंगापुर। सिंगापुर। मुझे सिंगापुर, सिडनी बहुत पसंद है हरिहर जी, तो आप सिडनी बोल गया क्या? मैं गलती से बोल रहा हूँ। सिंगापुर से आप सिडनी के बन जाएंगे, चिंता ना करें, पसंद है तो। ये वास्तव मुझे सिडनी बहुत पसंद है। सर्वप्रथम राजेंद्र सूरज जी की कविता का शीर्षक है भारत की अभिलाषा। देखिए, फेमस कविता पुष्प की अभिलाषा जब लिखी गई थी उसमें भी भारत आ गया था। मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ा है, जिस पथ जाए वीर अमित।
तो मैं राजेंद्र सूरज जी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी कविता पढ़ें, भारत की अभिलाषा। प्रणाम हरिहर जी। सर्वप्रथम ओम जी का बहुत बहुत आभार, उनको बहुत बहुत साधुवाद। जिस तरह से वो राष्ट्र और धर्म की चेतना के लिए कार्य कर रहे हैं वो बहुत अनुकरणीय है और हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उसके साथ साथ हरिहर जी आपका, शार्दुला जी आपका इस मंच से जुड़ने के लिए बहुत आभार। माखनलाल चतुर्वेदी हमारे पूर्वज, उनका आपने स्मरण किया इस कविता के माध्यम से, तो उसके पहले कह देना चाहता हूँ उनके समक्ष ये कविता कुछ भी नहीं है। उनकी कविता एक कालजयी कविता है, पर फिर भी हम सबका प्रयास रहता है कि हम अपनी चेतना के माध्यम से कुछ बेहतर कर सकें। ये पितृपक्ष का महीना चल रहा है जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, और ये संस्कृति की, इस भारतीयता की देन है कि हम पूर्वजों को इतना सम्मान देते हैं। और ये परंपरा मुझे बताती है कि ये सिर्फ हमारे दादा बाबा की बात नहीं है, इसने अनाम पूर्वज हैं, इतने असंख्य पूर्वज हैं जिन्होंने मुझे आज इस स्थिति में रखा कि मैं सनातनी हूँ, मैं अपनी संस्कृति से जुड़ा हूँ। मेरे खुद के पूर्वज बहुत साल पहले मुगलिया अत्याचार में भाग करके गोरखपुर से हमारे रायबरेली जिले की तरफ आए थे। जब मैं ऐसे इतिहास पढ़ता तो उनकी तरफ मेरा सम्मान, मेरा मान और मेरा अभिमान सब बढ़ जाता है। ये कविता एक तो वास्तविकता और आशावादिता दोनों का मिश्रण है। हम आशावादी रहकर अपने पुरानी अचीवमेंट्स पर गर्व नहीं कर सकते। हमें भारत के निर्माण के लिए कुछ बहुत समय वास्तविक भी होना पड़ेगा। एक प्रश्न जैसे उठाया अभी हमारे पहले बंसल जी ने और उसके पहले जूही बहन ने, बहुत ही सार्थक प्रश्न है। शुरू करता हूँ। जहां पर निर्भया के दुश्मनों का अंत हो जाए, जहां पर निर्भया के दुश्मनों का अंत हो जाए, जहां पर राजनीति, जहां पर, आप लोग म्यूट करना है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है जी, जहां पर राजनीति धर्म से बलवंत हो जाए, जहां राघव का हो अवतार हो फिर राम का शासन, जहां फिर कृष्ण की लीला हो गद गद संत हो जाए, जहां फिर कृष्ण की लीला हो गद गद संत हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ता हूं। जहां फिर त्याग की, एक जो गुण था भारतीयता का वो सबसे बड़ा गुण है त्याग। दधीच, गुरु गोविंद सिंह, भगत, आप पन्ना, इन पूर्वजों को याद कीजिए तो त्याग की सही परिभाषा ज्ञात होती है। जहां फिर त्याग की गंगा बहे बलिदान वाणी हो, जहां गौतम, जहां महावीर की राहों पे प्राणी हो, सृजन जन जन में हो साहस भगत का हर परिंदे में। क्या बात है, बहुत सुंदर। सृजन जन जन में हो साहस भगत का हर परिंदे में, हमारा देश खिलकर सत्य का गणतंत्र हो जाए, हमारा देश खिलकर सत्य का गणतंत्र हो जाए। बहुत बहुत आभार। एक बहुत महान विभूति है, इस महीने उनके लिए विशेष अवसर था। 9 अगस्त को शिकागो में जब उनका भाषण हुआ था, उनको ये समर्पित बंद है। विवेकानंद के चारित्र का विस्तार हो जाए, हर एक नन्हा फरिश्ता देश का सुविचार हो जाए। क्या बात है, हर एक नन्हा फरिश्ता देश का सुविचार हो जाए, जहां हो नीतियां जीवित, जहां हो नीतियां जीवित, जहां पर न्याय हो सक्षम, जहां जलते हुए संतों के दुख का अंत हो जाए, जहां जलते हुए संतों के दुख का अंत हो जाए। मीरा, जहां मीरा दीवानी हो, जहां झांसी रवानी हो। दोनों का सामंजस्य देखिए, ये है विस्तार हमारी मातृशक्ति का। जहां मीरा दीवानी हो, जहां झांसी रवानी हो,
जहाँ पन्ना का निर्मल त्याग हर घर की कहानी हो, बहुत खूब। जहाँ फिर कोई गुरु गोबिंद भर दे पीढ़ियों में बल, जहाँ फिर कोई गुरु गोबिंद भर दे पीढ़ियों में बल, शिवाजी का बिगुल इस राष्ट्र का अरिहंत हो जाए, शिवाजी का बिगुल बहुत सुंदर, राष्ट्र का अरिहंत हो जाए। आपका बहुत बहुत आभार। आखिरी बंद, ऐसी एक विभूति का स्मरण करता हूँ जिसने 32 साल की आयु में अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन जितने दिन जिंदा रहे उन्होंने भारत में सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। शंकराचार्य मोक्ष के सबसे बड़े प्रणेता, लेकिन कर्म के उससे भी बड़े प्रणेता। ये 18 वर्ष की आयु में पूरा भारत भ्रमण कर लिया। उनके बारे में है, जहाँ शंकर का लेखन हो, जहाँ कबीरा का हो चिंतन, जहाँ शंकर का लेखन हो, जहाँ कबीरा का हो चिंतन, जहाँ हर कोख की बच्ची मनाए सुरमई जीवन, जहाँ गीता बने आधार जीवन की शिलाओं का, there is no way to go other than going to गीता, जहाँ गीता बने आधार जीवन की शिलाओं का, जहाँ फिर वेद के अक्षर युवा के मंत्र हो जाए, जहाँ फिर वेद बढ़िया स्वप्न, बहुत सुंदर, युवा के मंत्र हो जाए, हमारा देश फिर खिलकर सत्य का गणतंत्र हो जाए, जहाँ जलते हुए संतों के दुख का अंत हो जाए। प्रणाम हरिहर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भावों को अच्छे शब्दों से पिरो करके आपने कविता लिखी। बहुत बहुत बधाई राजेंद्र जी, बहुत बढ़िया रचा है, बहुत सुंदर रचा है। इसके बाद इंगिता जी, आप सिडनी में ऑस्ट्रेलिया, और आपकी कविता का शीर्षक है हम यूं तो अब परदेश में हैं। हाँ, लेकिन ये यूं तो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम यूं तो परदेश में हैं, लेकिन आप इंगिता जी से सुनिए। नमस्कार श्रोताओं, इतने महान कवियों की कविता सुन, रेखा जी, हरिहर जा साहेब, शार्दुला जी, मधु जी और बहुत सारे, मैं अपने आप को कवि कहने के योग्य नहीं समझती हूँ। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और डिमेंशिया कंसल्टेंट काम कर रही हूँ, तो जो भी लिखती हूँ या आप सबको सुनती हूँ, बस यूं कहिए कि डिमेंशिया प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। और स्पेशली आज जब वो शब्द सुना वसुधैव कुटुंबकम, तो मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। मेरे पिताजी की याद आ रही है, तो माफ करना अगर कुछ बीच में हो जाए। कविता है, हम यूं तो अब परदेश में हैं, पर आज भी 15 अगस्त को जब बजती है आजादी की शहनाई की गूंज, वो भावुक कर देती है। लाल किले पर लहराते तिरंगे की बहुत याद आती है। आज मेरे देश में चौराहों पर लोक नृत्य मुस्कुराता है और बच्चे हाथों में तिरंगा लिए जनगण मन गाते हैं। वैसे तो मैं भी आजादी का जश्न मना रही हूँ, पर मेरा मन व्यथित क्यों है? माँ, हे भारत माँ, सदियों से थरथरती वादियों को सहरा तरस बस सिर्फ शांति की है। हर शख्स चाहे बस एक विश्वास, मन की आवश्यकता है। क्या युद्ध है एकमात्र विकल्प? इतिहास गवाह है कि जब भी अपनाया है युद्ध, मनुष्य जीतकर भी मानवता, यही सोच के नमस्कार। बहुत बढ़िया अंकिता, बहुत बढ़िया इंगिता जी।
और आप ये चीज छोड़ दीजिए कि मैं जो है वो पेशे से हिंदी की टीचर या हिंदी सब्जेक्ट मेरा नहीं है, ये आप छोड़ दीजिए। हम मेलबर्न में जो साहित्य संध्या रखते हैं उसमें कोई आईटी इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, मतलब अलग अलग पेशों में है, लेकिन हृदय हर एक के पास होता है और जिनके पास हृदय है वो कविता लिख सकते हैं। तो कविता लिखने के लिए That's very good. बहुत अच्छा। जी बोलिए। हाँ, तो चाहे कोई भी पेशा हो, हृदय होता है तो हम कविता लिखते हैं। तो इसलिए आप ये बात तो बिल्कुल छोड़ दीजिए आपका पेशा क्या है। आपने बहुत अच्छी कविता लिखी है और बहुत आनंद आया। चाहती हूँ, मैं थोड़ी भावुक हो गई भारत की। तो इसके बाद अंकुर गुप्ता जी, रूह साफिर, आप सिडनी से हैं। आपकी कविता का शीर्षक है बड़ो जवानों युद्ध करो। वाह, क्या वीर रस का शीर्षक है, बड़ो जवानों युद्ध करो। इससे मुझे गोपाल सिंह नेपाली याद आ जाते हैं कि 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा, हो जाए पराधीन नहीं गंगा की धारा, गंगा के किनारों को शिवालय ने पुकारा। ये है गोपाल सिंह नेपाली की आवाज। तो भी आप अंकुर गुप्ता जी से सुनिए, बड़ो जवानों युद्ध करो। जी प्रणाम बहुत बहुत। मैं अंकुर गुप्ता, डॉक्टर अंकुर, सिंगापुर से। सिडनी जाना चाहूंगा जरूर, पर हूँ सिंगापुर से। आप सबका स्वागत है, आइए। तो मेरी ये वीर रस की कविता, क्योंकि देखिए भारत को भारत बनाने में महाभारत का बहुत बड़ा योगदान है, तो ये देश वीर रस को नहीं भूल सकता। तो ये कविता मैंने लिखी 2016 में, जब उड़ी में आतंकवादियों का हमला हुआ, और तब ऐसा लगा कि शायद अब इस देश का सब्र का बांध टूट गया है। लेकिन याद रखें, ये वो देश है जिसने आज तक कभी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया। ये वो देश है जहां स्वयं भगवान कृष्ण महाभारत से पहले कौरव सभा में सिर्फ 5 गांव मांगने गए थे शांति दूत बनकर। जब वो नहीं हुआ तब महाभारत हुआ। ये वो देश है जहां भगवान राम ने अंत तक अंगद को दूत बनाकर भेजा शांति दूत। जब वो नहीं हुआ तब युद्ध हुआ। तो हालांकि मेरी ये कविता युद्ध के परिदृश्य, रणभूमि के परिदृश्य में है, लेकिन इसको ऐसे सुने कि जब भी अन्याय बढ़ जाए, फिर वो रणभूमि हो, मन भूमि हो या प्रणभूमि हो, युद्ध अनिवार्य हो जाता है, परिहार्य हो जाता है। तो मैं अपनी कविता पाठ आरंभ करता हूं कि बढ़ो जवानों युद्ध करो। बहुत हो गया बहुत सह लिया, बढ़ो जवानों युद्ध करो। बहुत हो गया बहुत सह लिया, बढ़ो जवानों युद्ध करो। सहनशीलता कायरता है, शत्रु ने ये मान लिया है। सहनशीलता कायरता है, शत्रु ने ये मान लिया है। जयचंदों की कमी नहीं है, भेद भी अब ये जान लिया है। हमनियों में जमे नीर को कंपन दे दो, रंग भर दो, और रक्त की पावन धारा से अब मां का आंचल शुद्ध करो। युद्ध करो युद्ध करो, बहुत हो गया बहुत सह लिया, बढ़ो जवानों युद्ध करो। अगला छंद इसका कि भय आशंका क्लेश त्याग दो। भय आशंका क्लेश त्याग दो, कोई रोग नहीं कोई शोक नहीं। भय आशंका क्लेश त्याग दो, कोई रोग नहीं कोई शोक नहीं। इंद्रदेव के वज्र की भांति टूट पड़ो, कोई रोग नहीं। बढ़ते कदमों मिलते कंधों से, बढ़ते कदमों मिलते कंधों से आतंकित कर दो शत्रु को, और बहने दो अविरल गंगा, अब मार्ग ना ये अवरुद्ध करो। युद्ध करो युद्ध करो, बहुत हो गया बहुत सह लिया, बढ़ो जवानों युद्ध करो। और देखिए ये देश, ये वो है जिसने विश्व को शांति पाठ दिया है, लेकिन क्रांति का मंत्र भी इसी देश ने दिया है। तो उस पे ये छंद कि बलिदानों की नई भाषा में मातृभूमि की स्वर्णिम गाथा। बलिदानों की नई भाषा में मातृभूमि की स्वर्णिम गाथा। धधक रही अंतर्मन ज्वाला, रंग दो केसरिया से माथा। शांति पाठ है दिया विश्व को, शांति पाठ है दिया विश्व को। अब क्रांति दूत बन जाओ तुम, त्रिनेत्र जगाओ तांडव नाचो, मन के शिव को आज क्रुद्ध करो। युद्ध करो युद्ध करो, बहुत हो गया बहुत सह लिया, बढ़ो जवानों युद्ध करो। युद्ध करो, बहुत सुंदर।
कविता का अंतिम क्षण देखिए, ये ऐसा है जहां युद्ध भी आध्यात्मिकता से जुड़ा है। भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि के बीच इस विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान गीता दिया। तो उससे अपनी कविता का अंत करूंगा कि कर्म योगी हो कर्म करो, ये धर्म युद्ध है जान लो तुम। कर्म योगी हो कर्म करो, ये धर्म युद्ध है जान लो तुम। पार्थ उठो गांडीव धरो, ये ईश्वर इच्छा मान लो तुम। और प्राण गए तो स्वर्ग द्वार है, प्राण रहे तो विश्व विजय। स्वीकार चुनौती वर्तमान की, मार्ग भविष्य समृद्ध करो। युद्ध करो युद्ध करो, बहुत हो गया बहुत सह लिया। बढ़ो जवानों युद्ध करो, बढ़ो जवानों युद्ध करो। धन्यवाद। बेहद सुंदर, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत खूब, जोश भर बहुत दिया। सुंदर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल कृष्ण की चेतावनी, वो क्या है वो कविता याद आ गई मुझे। बहुत सुंदर अंकुर भाई, बहुत जोशीला, जोशीला, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसके बाद अब मनीष भास्कर जी मौजूद हैं। मनीष दिखाई तो दे रहा था स्क्रीन पर, हरिहर साहब। हाँ, अच्छा। जी हाँ, जी हरिहर जी, सॉरी हमारा म्यूट पे था तो हमारी आवाज पहुंची। हाँ, तो अभी है। जी हाँ, जी हरिहर जी, मनीष जी बोल रहे हैं। आपको देख लें। तो आपकी कविता का शीर्षक है गांधी का भारत। आप भी पेशे से इंजीनियर हैं और सिडनी में काम करते हैं। आप राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं। तो आप सुनाइए। शुक्रिया हरिहर जी। सबसे पहले तो ओम जी और आप सभी अग्रज कवियों को मेरा प्रणाम है और शुक्रिया ये मंच प्रदान करने के लिए, खास करके हम जैसे अनुज और अमेच्योर कवियों के लिए, जिससे हमें सीखने को भी मिलता है और मार्गदर्शन होता है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधे अपनी कविता की तरफ चलते हैं। क्योंकि 2 अक्टूबर का समय गांधी जयंती है, तो ये कविता मैंने गांधी जी के पसंदीदा भजनों और उनके सीखों को पिरो के बनाया है, जो कुछ इस तरह है कि वैष्णव जन ते तीने कहिए जी, पीर पराई जाने रे। भूले के खुद को भूले के गांधी, हिंसा को सुख माने रे। तो ये कैसे गांधी जी का ये सबसे पसंदीदा भजन था और वो आज के दौर में उसका क्या अर्थ बन गया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि बापू के हर ज्ञान को भूले, रक्त रमाए सावन झूले। थे उनके अनमोल धरोहर, सत्य अहिंसा बड़े मनोहर। लेकिन देखो कैसा सिक्का भारत में अब चलता है। सत्य बना अब एक अतिथि, जिससे हर कोई डरता है। नेताओं के भाषण में बस होती बातें गांधी की, खुद की जान बचाने को अहिंसा भी छुपता फिरता है। वो गाना है मशहूर बड़ा, गाते बच्चे दे सुर और ताल। दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन देखो क्या सूरत अब बापू के उपवन की आई। खिलते थे जहां पे पुष्प कमल, भेड़ियों से भर दी है खाई। बगिया गुलशन थी फूलों से, अब हथियारों का मजमा है। वसुधैव कुटुंबकम वो कह गए, पर देश मेरा अब सहमा है। हर जाति हर धर्म के लोगों में फूकी एका की जान। गाते थे वो खूब भजन ये, जो सौहार्द का बना प्रमाण। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन आज के समाज में क्या हालात हो गए हैं कि लेकिन अब नफरत की बंदूकें भाई भाई पे तान खड़ा। जो मरते थे एक दूजे पे कल, अब दूजे को मार रहा। शायद भूल चुके हैं हम जो गांधी ने सिखलाया था। आदर्शों पे चल के उनके मुल्क आजादी पाया था। वो कहते थे करो सफाई, आगे कुछ उनकी सीखे हैं कि वो कहते थे करो सफाई, रहो स्वच्छ बाहर और अंदर। अपना आंगन छोड़ मगर हम
बाकी सब कर दिए भयंकर। घूमे थे वो देश विदेश, लेकिन भारत ना बिसराए। कुछ मोहलत परदेश जो घूमे, हम हिंदी से कतराए। क्या बात है। कोई कर्म ना छोटा होता। यहाँ पे ये जो अगली कुछ पंक्तियां हैं, ये खासकर उन बाल वर्ग और युवा वर्ग के लिए है जो परीक्षाओं में या फिर रोजगार को लेके जब उनको असफलता मिलती है तो वो आत्महत्या तक का वो कठिन एक डिसीजन ले लेते हैं कि कोई कर्म ना छोटा होता, हार कोई होती ना बड़ी। कोई कर्म ना छोटा होता, हार कोई होती ना बड़ी। अगर सफलता यहाँ नहीं तो यहीं कहीं वो छुपी खड़ी। सीख के कितनी अहम है बापू, अभिभावक और बच्चों को। जीवन का जो मोल न समझे, एक परीक्षा हारे तो। आखिरी 4 पंक्तियां कुछ यूं हैं कि हाथ में डंडा तन पे खादी, सादा जीवन उच्च विचार। देश को फिर है तेरी जरूरत, आओ गांधी फिर एक बार, आओ गांधी फिर। बहुत अच्छा, बहुत क्या बात है। जो बच्चों वाली बात कही आपने, वो बहुत जरूरी एक सरोकार आज के समय के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। तो मित्रों, अभी कोई कवि बाकी रह गया? कोई भी बाकी नहीं रह गया ऐसा मैं मानता हूँ। तो अपना हमारा माला सिंह मेरठ से, उत्तर प्रदेश, इंडिया सर। अच्छा। अभी हाँ जी। हाँ, लेकिन अभी यहाँ तो मतलब इस लिस्ट में और यहाँ पर नहीं है जी। हरी झा भाई, मैं बस ये कहना चाहूंगी, हाँ। इलासा को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए हाँ। आपका आभार। और ओम गुप्ता जी का भी सर एक बार बता, हमारा समय तो यही दिया था उसमें लिस्ट में। हरिहर जी चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। हरिहर जी के लिए तालियां बन जाए जरा। बहुत बहुत बढ़िया संचालन, बहुत अच्छा रिया। उत्तम संचालन। मैं भी रह गई हूँ डॉक्टर वत्सला। मैं जानना चाह रही हूँ, मुझे अभी ओम गुप्ता जी ने टाइम भी भेजा है 9 बजे से, तो मुझे कब पढ़ना है? देखिए, आपको टाइम प्लीज, मैं क्षमा चाहता हूँ वत्सला जी, आपने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। 9 बजे से 11 बजे का स्लॉट है, उसमें कभी भी आ सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप आराम से जाइए। हम आपको एग्जैक्टली टाइम नहीं दे सकते कि भाई 10:22 पे होगा। प्लीज, अगर आपका आपने अभी मैसेजिंग में भी इतना सारा मेरा टाइम वेस्ट किया, मैंने आपको स्लॉट भी बता दिया, फिर भी आप कब आएगा वो मैं नहीं कोई नहीं कह सकता कब आएगा। 9 से 11 अभी आपने कहा ना कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, तो 9 बजे से तो आपने भारत के लिए रखा है ना? नहीं, देखिए, हमें इस स्टेज के लिए जो भी टाइम दिया गया था वो टाइम हमने समय पर पूरा करके दिया, तो हमारी चादर मैली नहीं हुई। अगर हम ज्यादा टाइम लेते तो वो चादर मैली होती। संचालन बहुत सुंदर। वही होता है कि 100 में से 98 लोग ठीक से काम करते हैं, 2 लोग सारा काम बिगाड़ देते हैं। ये अभी पिछले आधे घंटे से मेरे साथ लगी हुई हैं मैं व्हाट्सएप पे, जबकि मैं पूरा यहाँ पर ध्यान रख रहा हूँ इसका। और मैं उनको पूरा टाइम भी दे चुका कि 9 से 11 का स्लॉट है। मेल भी कर चुके हैं, व्हाट्सएप भी मैसेज भेज चुके हैं, और अभी भी करेंगे। अब कितने बजे? मैं बहुत व्यस्त हूँ, घर का बहुत कामकाज रहता है, तो भाई आप इतने व्यस्त हो, आप घर पे रहिए। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सारे कविगणों का भी। सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्लीज 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 अपने ईमेल देखिए, अपने व्हाट्सएप मैसेज देखिए, और मत पूछिए अब कब है आपका समय। आपको सबको पता है कब समय। अगर आपको ईमेल देखना नहीं आता, व्हाट्सएप देखना नहीं आता, तो आप हमें क्षमा करें। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और ये ऑनलाइन मीटिंग है। अगर ये भी हम नहीं आता और हम किसी की मदद नहीं लेते, तो इसका मेरे पास तो कोई इलाज नहीं हो सकता, आपके पास कोई इलाज है। सबने बड़ी समय मर्यादा का पालन किया, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि बिल्कुल समय पर हम आ गए, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। जो बहुत बढ़िया रहा ओम जी, आपका धन्यवाद। और ओम जी के लिए भी तालियां हो जाए मैडम। ओम जी के लिए भी तालियां हो जाए सर। तो मैं इसको ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ग्रुप नहीं कहूंगा, क्योंकि उसी ग्रुपबाजी में तो हमारा सारा नुकसान हुआ है। ये तो टाइम जोन के हिसाब से हमने हिसाब किताब किया है। तो आई वुड नॉट कॉल इट सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया और भारत का समय क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ द टाइम जोन कन्वीनियंस वी आर स्केड्यूलिंग ऑल दिस।
तो एंड द नंबर ऑफ पोएम, इसमें संयोग ऐसा हुआ कि 2 घंटे में 18 पोएम थी तो फिट हो गया। जैसे मान लो 12-13 होती है तो हम और कंट्रीज के लोग इस टाइम जोन में जोड़ते हैं। माला जी, आपका कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, आप अपना ईमेल देखिए, व्हाट्सएप देखिए, हम स्केड्यूल भेज चुके हैं, प्लीज टाइम यहाँ वेस्ट ना करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पहले मैं फिर से जो अगले सत्र में हमारे सब मित्र आएंगे उनसे सबसे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, वास्तव में हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। समय की मर्यादा का ध्यान रखिए, जो आपने कविता भेजी उसी कविता को पढ़िए, इधर उधर की बातें मत करिए। हम पता है सब बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, सब अपने विद्वत्व बताना चाहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। See, we have asked for you to send a poem, you have sent us a poem, you read that poem only, nothing else. You know, अनुशासन बहुत जरूरी है। You please imagine 171 poems from Honolulu to Melbourne. There's a 21 hours of time zone. It has been an enormous exercise to schedule this. आप सब बड़े अनुभवी कवि हैं, आपने बड़ी सभाओं में भाग लिया। मुझे तो कोई इसका अनुभव नहीं है, ना मैं कोई साहित्यकार हूँ, ना मैं कोई कवि हूँ। But I'm not sure how many of you have scheduled 171 poems with 21 hours of time zone, ranging from Honolulu to and making sure that everybody has any reasonable time. ये नहीं कि रात के 2 बजे या 3 बजे आपने ये काम बहुत पार एक्सेलेंस, बहुत सुंदरता के साथ किया, इसके लिए आपका आभार। और सारे कवियों को बार मैंने आपको पता ही है इन्फॉर्म किया है टाइम का, स्केड्यूल का, व्हाट्सएप से, ईमेल से, और फिर भी अब आप ऑनलाइन पूछ रहे हैं मेरा कब समय। That's very irresponsible, absolutely irresponsible. So let's just move forward. I'm really sorry. I'm very sorry about my anger right now. But हम दुनिया भर की कविताएं लिख लें, और हम हमारे आचरण में हम वो कविताएं बहुत बढ़िया लिखी जा सकती हैं। कुछ लोगों ने समय आचरण करते हैं हमारे जीवन में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुशासन, भारत की इतनी बड़ी बातें हुई, how much we are implementing that Sanskriti in our day-to-day life. That's very important. शार्दुला जी ने बात की थी कविताएं की, तो हम कविताएं के बड़े आभारी हैं, और जिन्होंने सहयोगी संस्था इस काव्य गोष्ठी में, इसके अलावा लेखनी जो यूके से है और ऑस्ट्रेलिया से काव्यसुधा साहित्य परिवार और भारतीय साहित्य और कला संस्थान, ये सारी सहयोगी संस्थाएं जिनकी वजह से ये कार्य संपन्न हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो संपादक मंडल है और चयन मंडल है, उसमें थोड़ी इस पे चर्चा हुई है, और ऐसा मन बना है, आगे बाद में और हम विचार करेंगे, काव्य गोष्ठी हो जाएगी, कि 1947 हमारा वर्ष, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, और अभी तो 75 साल पूरे हुए नहीं, 75वां साल चल रहा है, तो अगले 15 अगस्त को 75 साल पूरे होंगे। तो मन ऐसा है कि हम 1947 कविताओं का संकलन करें, और उसको अगले 15 अगस्त 2022 जब 75 वर्ष पूरे हों तब उसका विमोचन उस पुस्तक का करें। इसमें भारतीय सारी भाषाओं की कविताएं होनी चाहिए, सिर्फ हिंदी की नहीं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, यहाँ तक अंग्रेजी। मैं भी अंग्रेजी को भारतीय भाषा समझता हूँ। आप भारत में आज अंग्रेजी निकाल दो, क्या हुआ भारत में, आप सोच लीजिए। तो अब अंग्रेजी को मैं कोई विदेशी भाषा नहीं समझ रहा। हम सब लोग विदेशों में बसे हुए हैं, आज हम अंग्रेजी बोलना बंद कर दे तो हमारे यहाँ क्या हाल होगा। दूसरे तरफ यहाँ से निकल दिया जाएगा। तो भारत में जितनी भी भाषाएं, उन पर भारत पर ही कविताएं, 1947 कविताओं का संकलन, इस तरह का अभी मन में भाव है। एंड वी फॉर्मलाइज इट, it will require involvement of a lot of people globally to contribute their time and energy. You can imagine collection of 1947 is a mammoth task. आप सब बड़े अनुभवी हैं। मैंने सुना किसी ने 10 किताबें लिखी हैं, किसी ने 20 किताबें लिखी हैं, इतनी किताबों का संपादन किया है। मुझे तो कोई ऐसा अनुभव है नहीं, पर जो भी छोटा मोटा अनुभव है, इट्स जस्ट mammoth task, but it's doable. अगर हम सब मिल जाएं, जुड़ जाएं, तो संकल्प लें कि हम समय दे सकते हैं अच्छे भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, स्वांत सुखाए भावना से, तो ये संभव है। तो इस बारे में आपको मैं बाद में, अभी कल कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, तो जो हमारे मित्र संपादक मंडल में जिन्होंने आपकी कविताओं का चयन किया, उनसे मैं बात करूंगा, और उनका सबका अगर मन बनता है कि इसको आगे बढ़ाना है, तो वी विल फॉर्म सम प्रोसेसेस, पॉलिसीज एंड गेट बैक टू यू। और जो इसमें सहयोग दे सके, अपने समय का, समय होना चाहिए, बहुत जरूरी है।
उसको भाव होना चाहिए और स्वांत सुखाय की भावना हो चाहिए, तभी ये सब काम चलिए मैं इतनी लंबी चौड़ी बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे के हमारे संचालक हैं श्री राकेश कुमार चौबे जी। राकेश कुमार जी भोपाल में हैं, हमारे रामचरित मंथन के बड़े नियमित साथी हैं, बड़ा अच्छा सोचते हैं, विचारते हैं, मंथन करते हैं और बड़े राम भक्त हैं। तो उनको मैं आमंत्रण करता हूँ, वो अगले सेशन का कार्यक्रम संभालेंगे। और आप जो ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से, अन्य जगहों से लोग जुड़े हुए हैं, जितना आपके पास संभव हो समय जुड़े रहिए। ये भारत के समय के अनुसार ये आज रात के 9:30 बजे तक का कार्यक्रम चलेगा। अब यहाँ भी यूएस में 10:30 बज गए रात के, तो जैसे ही चौबे जी शुरू करेंगे प्रोग्राम, मैं तो चला सोने। तो बस अब चौबे जी और बाकी साथी, हमारी कामेश्वरी भी जुड़ गई हैं, ये भी संचालिका हैं आज की, और धीमे धीमे बाकी लोग भी आएंगे, तो सब कार्यक्रम को संभालेंगे और मैं अपना आराम से चैन की सांस, चैन की नींद लूंगा। तो जय, नमस्कार, नमस्ते, जय श्री राम।